Assalamualaikum. Welcome to your online computers class. I am your computer teacher Ms. Zoya. Hope so you all will be fine. So let's start our chapter 2, programming in basic. So what is a computer program? Here is an explanation about the programming and programmer. A program is a set of instructions given to the computer to perform a specific task. अगर आपने कंप्यूटर से काम लेना है तो आप पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो और कंप्यूटर उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करके आपको आपका रिजल्ट आउटपुट देता है. प्रोग्रामिंग, द वे ऑफ क्रिएटिंग और असेंबलिंग दोज इंस्ट्रक्शंस विच वर गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करने को, असेंबल करने को या अरेंज करने को हम बोलते हैं कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो. नेक्स्ट इज प्रोग्रामर. A person who writes computer program is called programmer. और वो person जो वह instructions write कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं programmer. So now the point is how to communicate with computer or how to write a program. Do you know the programming language? Answer is no, you don't know. So that's why there is a language for beginners and the language is basic. Basic stands for Beginners All Purpose Symbolic Instructions Code. Basic is a simple high-level computer programming language. Uses familiar English words designed for beginners. कि ये high level computer programming language है. High level means which is understandable by the humans. Uses familiar English words जो आपके लिए understandable है and designed for beginners. Beginners के लिए इसे डिज़ाइन किया गया जिन्हें प्रोग्रामिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है, उसके लिए इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है. हियर आर सम की पॉइंट्स. यूजेस इंग्लिश वर्ड्स. ओके, इजी टू अंडरस्टैंड. आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड है बिकॉज में इंग्लिश वर्ड यूज़ हो रहे हैं. यूजेस हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली फॉर बिगिनर्स. QBasic. QBasic is an application for writing program in basic language. लाइक अगर आपने कोई प्रोग्राम राइट करना है तो आपके पास QBasic एप्लीकेशन इंस्टॉल होनी चाहिए. जैसे आपने कुछ भी टाइप करना होता है तो आप सिंपली MS वर्ड ओपन करते हो, अपना डॉक्यूमेंट टाइप करने के बाद उसे सेव कर लेते हो. सो व्हेन यू हैव टू राइट एनी प्रोग्राम then you must have your QBasic application in your computer. But here I am not demanding from you to install it, just have an understanding of it. Now moving towards our reading on page 13, chapter 2, programming in basic. Basic is a programming language used well for building beginners concept regarding programming. Programming से regarding beginners के concept को build up करने के लिए कौन सी language है? Basic. Control statement. The statement that govern the flow of control of the script are called control statement, or the order in which इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर. और उन इंस्ट्रक्शंस को जब आप वन आफ्टर अनदर एग्जीक्यूट करवाते हो, ठीक है, या उन इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो स्टेटमेंट है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट: कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स और लूप्स. कंडीशनल स्टेटमेंट्स परफॉर्म कंपैरिजन एंड टेक appropriate actions depending on the outcome of such comparison. कंडीशनल स्टेटमेंट कंपैरिजन करती है और उस कंपैरिजन के आउटपुट पर डिपेंड करते हुए आपको वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेती है. बेसिक प्रोवाइड कर रहा है इफ देन एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ देन एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एवेल्युएट whether a condition is true or false, and depending on the result it allows one or more statements to execute. कंडीशनल स्टेटमेंट किसी भी कंडीशन को एवेल्युएट करती है कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फिर उसके रिजल्ट पर डिपेंड करती हुए वन और मोर स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करवाती है. लाइक यहाँ पे एक कंडीशन है A इज़ ग्रेटर दैन B. अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है तो वो स्टेटमेंट शो करेगा A इज़ ग्रेटर. अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है कि A इज़ ग्रेटर दैन B नहीं है तो वो शो करेगा A इज़ नॉट ग्रेटर. If then. In this type,
if the condition stands true, then the program will execute the statement following it, and if the condition stands false, then the program will not execute the following statement. execute का मतलब है रनिंग का प्रोग्राम। इससे रिलेटेड यहाँ पे हम एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको देखते हुए आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इफ देन क्या होता है। इफ देन CLS मीन्स आपने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर क्यों करते हैं कि अगर इससे पहले आपके इस प्रोग्राम से पहले कोई प्रोग्राम था, उसका जो रिजल्ट है वो आपके इस प्रोग्राम पे को अफेक्ट ना करे, इसलिए हम राइट करते हैं CLS। 10, 20, 30, 40 का मतलब क्या है कि अगर आपको फ्यूचर में इसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत पड़े तो आप 10 के बाद 11, 12, 13, 14 डाल के इस प्रोग्राम में आप एडिट भी कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। CLS क्या इनपुट ये यूज़र ने देना होता है। इनपुट एंटर योर मार्क्स, आप यहाँ पे अपने मार्क्स एंटर करोगे। इफ़ यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन को स्टार्ट कर दिया। इफ़ मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 80, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 80 हैं देन शो कर दो। प्रिंट का मतलब है शो कर दो, डिस्प्ले कर दो। यूज कोड वेल। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी कंडीशन को क्लोज किया। एंड इफ, बिकॉज एवरी इफ स्टेटमेंट शुड टर्मिनेट विद एन एंड इफ। फिर आपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को कर दिया क्लोज, जैसे इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था। इफ द कंडीशन स्टैंड्स ट्रू, अगर आपकी जो कंडीशन है, आपके जो मार्क्स हैं ग्रेटर इक्वल टू 80 हैं तो शो कर दो यूज कोड वेल। अदरवाइज इफ द कंडीशन स्टैंड्स फॉल्स देन द प्रोग्राम विल नॉट एग्जीक्यूट, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वहीं पे आपका प्रोग्राम एंड कर जाएगा। नेक्स्ट इज इफ देन एल्स। इन इफ देन एल्स, इफ द कंडीशन स्टैंड्स ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है, द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ गेट्स एग्जीक्यूटेड, बट इफ द कंडीशन स्टैंड्स फॉल्स, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है, स्टेटमेंट एज फॉलोइंग एल्स गेट्स एग्जीक्यूटेड। इफ देन में हमने क्या पढ़ा था, अगर प्रोग्राम की कंडीशन फॉल्स हो रही है आपने प्रोग्राम को वहीं पे कर देना है स्टॉप। लेकिन इफ देन एल्स में क्या है, अगर ये काम नहीं हो रहा तो डू समथिंग एल्स। इसके एग्जांपल देखते हैं। क्लियर किया स्क्रीन को। इनपुट, यहाँ पे आप अपने मार्क्स एंटर करोगे। कंडीशन लगाई इफ मार्क्स ग्रेटर इक्वल टू 80 देन प्रिंट कर दो, शो कर दो यूज कोड वेल। अदरवाइज अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो डू समथिंग एल्स, यहाँ पे हमने एल्स को पुट किया। एंड देन अगर ये नहीं फुलफिल हो रहा तो आप कर दो वर्क हार्डर। कंडीशन को यहाँ हमने क्लोज किया, उसके बाद प्रोग्राम को हमने किया यहाँ पे एंड। नेक्स्ट इज iterative statements or loops. Iterative statements or loops are used to repeat an action again and again for a desired number of times. अगर आपने किसी भी चीज़ को डिज़ाइन नंबर ऑफ टाइम रिपीट करवाना हो बार बार, इसका मतलब आप लूपिंग कर रहे हो। ठीक है। सम ऑफ द लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स इन बेसिक आर फॉर नेक्स्ट, व्हाइल व्हेन। फॉर नेक्स्ट में क्या होता है, दिस लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपने स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए किसी भी चीज़ को रिपीट करना, उसका मतलब होता है फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ कर रहे हो आप। इट यूजेस अ काउंटर वेरिएबल विच इज़ इंक्रीमेंटेड, कि आपने कितने स्टेप आगे जाना है, और डिक्रीमेंटेड कि आपने कितने स्टेप पीछे आना है विद ईच रिपीटेशन ऑफ लूप, जब भी लूप चलेगा। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर नेक्स्ट, क्लियर किया स्क्रीन को। यहाँ पे आपने अपना काउंटर स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 to 5 तक आपने लूप को चलाना है। प्रिंट क्या करवाना है 5 टाइम्स आपने, पाकिस्तान। नेक्स्ट एंड मीन्स 1 के बाद 2, 3, 4, 5 आया। यहाँ पे आपने प्रोग्राम को एंड किया। फिर 5 टाइम जब आप इस प्रोग्राम को रन करवाओगे आपके सामने 5 टाइम पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाइल व्हेन। This loop is used to execute a statement or set of statements as long as the condition being checked stands true. इसमें आपको number of the iteration is not known, कि आपको स्पेसिफिकली नहीं पता कि आपने कितने टाइम्स के लिए अपनी लूप को चलाना है। कि यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है, जब तक वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, हो जाएगी, तब आपका प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप करेगा, अदरवाइज प्रोग्राम चलता ही जाएगा। इसकी एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं। व्हाइल व्हेन, स्क्रीन को आपने क्लियर किया। यहाँ पे आपने पास इनिशियल वैल्यूज के बता दिए 1 के 1 से आप स्टार्ट कर रहे हो। व्हाइल कंडीशन लगाई, आपका जो नंबर n है अगर वो ग्रेटर इक्वल टू 5 हो जाएगा, कंडीशन लगा दी यहाँ पे, तो तब आपने जाके प्रोग्राम को करना है क्लोज। क्या प्रिंट करवा रहे हो, आई लव पाकिस्तान। हर स्टेज पे, हर लेवल पे उसमें 1 प्लस होगा। 1 + 1 1 हुआ, उसके बाद 1 + 1 is 2,
2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5। फिर कंडीशन आपकी हो जाएगी फुलफिल। आपका जो नंबर है 5 तक जब पहुंच जाएगा, कंडीशन क्लोज की, प्रोग्राम को कर दिए एंड। और जब आप प्रोग्राम को रन करवाओगे तो आपके सामने 5 टाइम आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग। थैंक यू।